नमो अरिहंताणम। हमारे सभी धर्म ग्रंथ और संत महात्मा सभी इस बात को दोहराते रहते हैं कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है। यानी माता पिता के दर्जे को इतना ऊंचा स्थान है। अगर कोई व्यक्ति दूसरा कोई कार्य जैसे मंदिर जाने का, सामायिक संध्या करने का, पूजा पाठ करने का, कोई तीर्थ स्थानों में जाने का, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता, लेकिन माँ बाप की सेवा करता है। अगर माँ बाप की सेवा कर रहा है तो उसे ऐसा दूसरा कोई भी काम करने की आवश्यकता भी नहीं। इसलिए जिसको जीवन में माता पिता का संयोग मिलता है, उसके लिए तो धरती पर ही स्वर्ग होता है। जो इस सुख से वंचित रह जाता है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो नरक भोगता है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन स्वर्ग के सुख से वंचित रह जाता है। लेकिन माता पिता क्या सिर्फ जन्म देने मात्र से उस दर्जे को हासिल कर लेते हैं? अपनी संतान के लिए बड़े बड़े बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लेने से उस दर्जे को प्राप्त कर लेते हैं? नहीं। मात्र जन्म देना वो उनको महान नहीं बनाता। महान बनने का जो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है, या माता पिता का उपकार 7 जन्म तक अगर अपने शरीर की चमड़ी उतार कर उनके पैरों की जूती बनाया जाए तो भी कहते हैं उनके ऋण से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। लेकिन फिर वही बात, क्या उनका जन्म देना इतना बड़ा उपकार हो जाता है? नहीं। माता पिता के द्वारा जो अपने संतान को संस्कार मिलते हैं, उनके उन माता पिता के लिए तो ये पूरा ब्रह्मांड नतमस्तक होता है। कहते हैं जब
किसी तीर्थंकर का जन्म होता है तो उस समय देवलोक के देवता आकर के पहले उनकी माता को नमस्कार करते हैं। उस तीर्थंकर बनने वाली आत्मा को नहीं, उसकी माता को नमस्कार करते हैं। क्योंकि उनके द्वारा उनके जीवन का विस्तार होता है। उसके द्वारा जीवन महिमावान होता है। लेकिन ये भी एक कहावत आपने सुनी होगी कि चोर को नहीं, चोर की माँ को पकड़ो। अगर उसकी संतान कोई चोर हो जाती है, उचक्की हो जाती है, शराबी, व्यभिचारी, ऐसी, तो उसमें सबसे ज्यादा दोषी उसके माँ बाप होते हैं। वहीं से वो संस्कार पाता है, महान बनता है तो वहीं से, और उसके जीवन का पतन होता है तो भी वहीं से। एक अच्छी संतान कभी कभी, बहुत कम, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि माँ बाप बड़े गुणवान, पुण्यवान होते हैं, लेकिन उनकी संतान, ये तो उसकी पात्रता का विषय हो गया। क्योंकि अगर हमारे अंदर पात्रता ना हो तो जैसे दम्मे के बीमार को दही विष का कारण बनती है, ऐसे ही अगर पुत्र के अंदर पात्रता ना हो तो भी उसके जीवन का कोई सार्थक परिणाम नहीं आता। लेकिन ऐसा भी देखने में आता है कि पुत्र यानी संतान बड़ी पुण्यवान, लेकिन उसके माँ बाप बड़े नालायक थे। ऐसा भी अब देखने में आ जाता है। लेकिन माँ बाप को जो महान बनाने का दर्जा प्राप्त होता है वो होता है अपने पुत्र को लायक बनाने से। वो विद्वानों की सभा में बैठ सके, वो अच्छे लोगों की संगति में सम्मान प्राप्त कर सके। अगर तुमने अपनी संतान के लिए इतना किया तो तुम्हारा कर्तव्य पूरा हुआ। अन्यथा एक डुकरी भी एक साथ में 12-12 बच्चों को जन्म दे देती है, लेहड़ा का लेहड़ा फिरता है, लेकिन उसे कोई महान नहीं कहता। हम अपने फर्ज को समझे बस। अरे मैं तेरा बाप हूं, थोड़ी तो शर्म कर। इतना कहने की नौबत ही ना पड़े। हमें प्रवचनों के अंदर ये बात कहनी ही ना पड़े कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। माँ की गोद में खेलता खेलता बच्चा उन संस्कारों को प्राप्त कर लेता है और उसी के भरोसे उसकी जिंदगी चलती है। संस्कारी बनाएं, अपनी संतान को गुणवान बनाएं, पुण्यवान बनाएं। ये माता पिता का फर्ज है। उस फर्ज के साथ उस संतान का फर्ज माता पिता के प्रति हो ही जाता है। ओम शांति।